औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत अता करने का इख्तियार था। हदीस मुबारका की रोशनी में मुख्तसरन गुफ्तगू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी काम के मुतल्लक सवाल किया जाता, अगर आपका इरादा इसे करने का होता तो आप फरमाते हाँ, और अगर आपका इरादा ना करने का होता तो आप खामोश रहते और आप किसी काम के मुतल्लक नहीं फरमाते थे। आपके पास एक एराबी आया और उसने कुछ सवाल किया, आप खामोश रहे। उसने फिर सवाल किया, आप खामोश रहे। फिर उसने तीसरी बार सवाल किया तो आपने गोया इसे झिड़कने के अंदाज में फरमाया, ए एराबी, मांग, क्या चाहता है। हमें इस पर रश्क आया और हमने गुमान किया कि वो अब जन्नत का सवाल करेगा। उसने कहा, मैं आपसे एक सवारी का सवाल करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हें मिल जाएगी। फिर फरमाया, सवाल करो। उसने कहा, मैं इसके पालान का सवाल करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हें मिल जाएगा। फिर फरमाया, सवाल करो। उसने कहा, मैं आपसे सफ़रे खर्च का सवाल करता हूँ। आपने फरमाया, ये तुम्हें मिल जाएगा। हज़रत अली ने कहा, हमें इस पर बहुत ताज्जुब हुआ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस एराबी ने जिन चीज़ों का सवाल किया वो इसको दे दो। फिर इसको वो चीज़ें दे दी गई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस अराबी के सवाल में और बनी इसराइल की बुढ़िया के सवाल में कितना फ़र्क है। फिर आपने फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर पार जाने का हुक्म हुआ तो आपके पास सवारी के लिए जानवर लाए गए। वो जानवर समंदर के किनारे तक पहुँचे। फिर अल्लाह ताला ने इनके मुंह फेर दिए और खुद ब खुद पलट आए। हज़रत मूसा ने कहा, ए रब, ये क्या माजरा है। हुक्म हुआ कि तुम यूसुफ की कब्र के पास हो, इसकी नाश को अपने साथ ले जाओ। वो कब्र हमवार हो चुकी थी और हज़रत मूसा को पता नहीं था कि वो कब्र कहाँ है। फिर हज़रत मूसा ने लोगों से सवाल किया कि तुम में से किसी को पता है कि वो कब्र कहाँ है। लोगों ने कहा, अगर कोई जानने वाला है तो वो बनी इसराइल की एक बुढ़िया है, इसको मालूम है कि वो कब्र कहाँ है। हज़रत मूसा ने इस बुढ़िया को बुलवाया। जब वो पहुँच गई तो हज़रत मूसा ने कहा, क्या तुमको हज़रत यूसुफ की कब्र का इल्म है। उसने कहा, हाँ। हज़रत मूसा ने कहा, हमें बताओ। उसने कहा, नहीं। अल्लाह की कसम, जब तक तुम मेरा सवाल पूरा नहीं करोगे। हज़रत मूसा ने कहा, बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। उस बुढ़िया ने कहा, मैं ये सवाल करती हूँ कि जन्नत के जिस दर्जा में तुम रहोगे इसी दर्जा में मैं रहूं। हज़रत मूसा ने कहा, सिर्फ जन्नत का सवाल करो। उसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक राज़ी नहीं होंगी जब तक कि मैं तुम्हारे साथ जन्नत में तुम्हारे दर्जा में ना रहूं। हज़रत मूसा इसको टालते रहे हत्ता कि अल्लाह ताला ने वही फरमाई, इसको वो दर्जा दे दो, इससे तुमको कोई कमी नहीं होगी। हज़रत मूसा ने इसको जन्नत का वो दर्जा दे दिया। उसने कब्र बताई और वो हज़रत यूसुफ की नाश लेकर समंदर के पार गए। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी आया। आपने इसकी इज्जत अफजाई की और फरमाया, हमारे पास आओ।
वो आया, आपने इससे फरमाया तुम अपनी हाजत बयान करो। उसने कहा मुझे सवारी के लिए एक ऊँटनी चाहिए और बकरियाँ चाहिए जिनका हम दूध धोएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम बनु इसराइल की बुढ़िया की तरह होने से भी आजज़ हो? आपने फरमाया जब हज़रत मूसा बनु इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हुए तो वो रास्ता भूल गए। हज़रत मूसा ने पूछा इसकी क्या वजह है? इनके उलमा ने कहा कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात करीब हुई तो उन्होंने हमसे यानी हमारे आबाओ अजदाद से ये पुख्ता वादा लिया था और इस पर कसम ली थी कि हम मिस्र से इस वक्त तक रवाना नहीं होंगे जब तक इनकी नाश को साथ लेकर जाएंगे। हज़रत मूसा ने पूछा इनकी कब्र की जगह किसको मालूम है? उन्होंने कहा बनु इसराइल की एक बुढ़िया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको बुलवाया, पस वो आई। हज़रत मूसा ने फरमाया मुझे हज़रत यूसुफ की कब्र बताओ। उसने कहा इस वक्त तक इसका पता नहीं बताऊंगी हत्ता कि आप मेरी एक दरख्वास्त मंजूर ना करें। आपने पूछा तुम्हारी क्या दरख्वास्त है? उसने कहा मैं जन्नत में आपके साथ रहूं। हज़रत मूसा को ये मानना नागवार हुआ तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ वही की कि आप इसकी दरख्वास्त मंजूर कर लें। तो वो आपको दरियाए नील की इस जगह पर ले गई जहाँ का पानी मुतगय्यर हो चुका था। उसने कहा यहाँ से पानी निकालो। उन्होंने वहाँ से पानी निकाला। उसने कहा यहाँ खुदाई करो। खुदाई के बाद वहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नाश बरामद की। जब उन्होंने हज़रत यूसुफ की नाश ऊपर उठाई तो इनको गुमशुदा रास्ता रोज़े रोशन की तरह मिल गया। इन हदीसों के अहम और नुमायाँ फ़वाइद में से ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया है कि जिस शख्स को जो चाहें अता कर दें। आपने फरमाया मांग ए अराबी जो चाहता है। और ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का सवाल करने की तरगीब दी, क्योंकि आपने फरमाया कि तुम में और बनी इसराइल की बुढ़िया में कितना फ़र्क है। और ये कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार दिया था कि वो बनी इसराइल की इस पीरजन को जन्नत में अपना दर्जा अता फरमा दें। और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की तरफ जन्नत अता करने की निस्बत फरमाई और यही सहाबा कराम का इत्काद था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत तक अता करने का इख्तियार था। इसी तरह बनी इसराइल की इस पीरजन का ये इत्काद था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ जन्नत बल्कि जन्नत में अपना दर्जा भी अता फरमा सकते हैं। और ये कि दुनिया और आखिरत की नेमतें ख्वा जन्नत हो, इनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करना शिरक नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।